आप जानते हैं, इंडिया में बहुत से लोग हैं जो अच्छी खासी सैलरी कमाते हैं, पर फिर भी वो असली दौलत वाला सपना वो कहीं ना कहीं अधूरा ही रह जाता है। क्या ये कहानी कहीं आपकी भी तो नहीं? तो आज हम इसी मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलने और सच्ची फाइनेंशियल आज़ादी पाने के रास्ते पर बात करेंगे। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर पैसे के बारे में हमारी वो सारी पुरानी सोच वही असल में हमें आगे बढ़ने से रोक रही हो? पता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का राज आपकी सैलरी स्लिप में है ही नहीं। ये तो सोच का खेल है, माइंडसेट बदलने का। तो चलिए सबसे पहले उस जाल को ही समझते हैं, वो ट्रैप जिसमें बहुत सारे सैलरी पाने वाले प्रोफेशनल्स फंस जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि एक अच्छी सैलरी भी काफी नहीं होती? अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर जरा सोचिए, कहीं आपकी वो मेहनत से कमाई हुई मोटी सैलरी ही तो आपको फंसा नहीं रही? चलिए देखते हैं कैसे। क्यूब वेल्थ का ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। 2024 में हम भारतीयों की कमाई का औसतन 61% हिस्सा सिर्फ ईएमआई भरने में जा रहा है। मतलब हम कमा तो रहे हैं, पर कर्ज के जाल में कितनी बुरी तरह फंसे हुए हैं। और पता है, इसी को कहता है मिडिल क्लास ट्रैप। होता क्या है, सैलरी बढ़ती है और उसके साथ साथ खर्चे, ईएमआई, लाइफस्टाइल सब अपग्रेड हो जाता है, और नतीजा महीने के आखिर में हाथ में कुछ नहीं बचता। क्यूब वेल्थ की एक केस स्टडी है जो इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। एक आईटी प्रोफेशनल थे जिनकी सैलरी 7 साल में 3 गुनी से भी ज्यादा हो गई। लेकिन हुआ क्या, होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड के बिल, ये सब चुकाने के बाद उनके पास महीने में 10,000 रुपए भी नहीं बचते थे। सोचिए। तो सवाल यह है कि इस जाल से निकलें कैसे? इसका जवाब है अपनी सोच को बदलकर। यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। ये वो माइंडसेट शिफ्ट है जो दौलत बनाने के लिए सबसे जरूरी है। तो देखिए, सोच में सबसे बड़ा फर्क यही है। एक तरफ है गरीब मानसिकता जो शॉर्ट टर्म सोचती है, बस अभी पैसा मिल जाए। दूसरी तरफ है अमीर मानसिकता जो लंबा सोचती है। वो ऐसे सिस्टम बनाने पर फोकस करते हैं जो सालों साल वैल्यू देते रहें। अच्छा, जब हाथ में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आता है तो उसका क्या होता है? गरीब मानसिकता उसे एक मौका समझती है, नए गैजेट्स खरीदने का, महंगी छुट्टियों पर जाने का। वहीं अमीर मानसिकता उसी पैसे को संपत्ति बनाने में लगाती है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स, कोई नई स्किल सीखना या शायद कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना। ये कहावत है ना, गरीब मछली मांगता है, अमीर जाल बुनता है। ये पूरी बात को एक लाइन में समझा देती है। एक सोच आपको दूसरों पर निर्भर बनाती है और दूसरी सोच आपको आत्मनिर्भर इनकम सिस्टम बनाने में मदद करती है। तो ठीक है, माइंडसेट तो बदल लिया, अब एक्शन का टाइम है, कुछ प्रैक्टिकल कदम उठाने का समय। एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाने के लिए सबसे पहले अपने पैसों पर कंट्रोल करना सीखना होगा। और इसमें सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है एक इमरजेंसी फंड। और हां, वो 6 से 12 महीने के खर्चे वाला नियम हर किसी पर लागू नहीं होता। आपका इमरजेंसी फंड डायनामिक होना चाहिए। मतलब आपकी उम्र, आपके लोन्स और आपके करियर में कितनी स्टेबिलिटी है उस पर डिपेंड करना चाहिए। अब बात करते हैं कर्ज की। इससे निपटना बहुत जरूरी है और इसका फंडा बहुत सिंपल है। अपने सारे लोन्स पर जो मिनिमम पेमेंट है वो करते रहिए, और जो भी एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है उसे सिर्फ एक लोन को खत्म करने में लगा दीजिए। जैसे ही वो खत्म हो, उसकी पूरी ईएमआई की रकम अगले लोन पर शिफ्ट कर दीजिए, बस। अब इसे करने के 2 पॉपुलर तरीके हैं। पहला है डेट अवलांच। इसमें आप सबसे ज्यादा ब्याज वाले लोन को पहले खत्म करते हैं। इससे मैथमेटिकली आप सबसे ज्यादा पैसे बचाते हैं। दूसरा है डेट स्नोबॉल। इसमें आप सबसे छोटे अमाउंट वाले लोन को पहले खत्म करते हैं। इससे पैसा भले ही कम बचे, पर एक छोटी जीत मिलती है, एक साइकोलॉजिकल विन जो आपको मोटिवेटेड रखती है। तो जब आपके फाइनेंस सिक्योर हो जाएं, उसके बाद आता है अगला स्टेप, अपनी ग्रोथ को एक्सेलरेट करना। और इसका सीधा सा मतलब है अपनी इनकम को स्मार्ट तरीकों से बढ़ाना। कमाई बढ़ाने का एक जबरदस्त तरीका है हाई ग्रोथ इंडस्ट्री में जाना। अपग्रेड की एक रिपोर्ट भी यही बताती है। एआई, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ये वो फील्ड्स हैं जहां आने वाले टाइम में सबसे तगड़ी सैलरी वाली नौकरियां मिलने वाली हैं। पर मान लीजिए नौकरी नहीं करनी, तो गोडैडी के हिसाब से ऐसे कई बिजनेस हैं जिन्हें आप बहुत ही कम लागत में शुरू कर सकते हैं। फ्रीलांस राइटिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, ये साइड हसल आपकी इनकम को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकते हैं। और अब हम आ गए हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी कदम पर, अपने कमाए हुए पैसे को काम पर लगाना ताकि वो आपके लिए और पैसा बना सके।
यहाँ ना एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा सेविंग और इन्वेस्टिंग के बीच। देखिए, सेविंग आपको सुरक्षा देती है, ये इमरजेंसी के लिए है, लेकिन असली दौलत वो इन्वेस्टिंग से बनती है। सेविंग से आप शायद कुछ हज़ार बचा लें, पर इन्वेस्टिंग से आप वो कमा सकते हैं जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। और अच्छी बात यह है कि इंडिया में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर लंबा सोचना है तो एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड्स एक बेहतरीन शुरुआत है। जिन्हें सेफ्टी और टैक्स सेविंग चाहिए, उनके लिए पीपीएफ और एनपीएस बहुत अच्छे हैं। और हाँ, अगर थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने की हिम्मत है तो डायरेक्ट इक्विटी और रियल एस्टेट भी हैं। और इन्वेस्टमेंट का सारा जादू बस एक ही चीज में छिपा है, कंपाउंडिंग। जैसा कि आइंस्टाइन ने कहा था, ये दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझ गया वो कमाता है। ये वो ताकत है जिससे आपका पैसा समय के साथ खुद ब खुद बढ़ता जाता है। तो आखिर में बस एक सवाल, आपके पैसे में आपसे भी ज्यादा मेहनत करने की ताकत है। सवाल यह है कि क्या आप उसे वो मौका दे रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।